नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचार की ओर। प्रदेश के नए राज्यपाल मांगूभाई पटेल के हेलीपैड पर स्वागत के दौरान प्रोटोकॉल टूट गया। कायदे से राज्यपाल के प्रतिनिधि होने के नाते कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे को सबसे पहले स्वागत करना था, लेकिन उनकी जगह सांसद अनिल फिरोजिया ने स्वागत कर दिया। महाकाल मंदिर में राज्यपाल ने करीब 10 मिनट तक पूजन किया और पूरे समय उनके साथ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव चिपके रहे। शपथ लेने के दूसरे दिन ही शनिवार को राज्यपाल मांगूभाई छगनभाई पटेल बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। हेलीपैड पर उनका स्वागत सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, विधायक पारस जैन, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान कलेक्टर एसपी भी मौजूद थे। हेलीपैड से राज्यपाल सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और बैरिकेडिंग से ही बाबा का पूजन किया। पूजन सरकारी पुजारी घनश्याम शर्मा ने कराया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मोहन यादव पूरे समय उनके साथ बने रहे। महाकाल मंदिर के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और महाकाल प्रसाद भेंट किया। दर्शन उपरांत राज्यपाल अंबोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम गए और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्यपाल मांगूभाई पटेल सेवाधाम को देखकर गदगद हो गए। अंबोदिया स्थित सेवाधाम में उन्होंने निशक्तों, बालिकाओं, महिलाओं, वृद्ध जनों एवं अनाथ बच्चों से मुलाकात की। आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने राज्यपाल को बताया है कि 700 लोगों की देखभाल सेवाधाम में होती है। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा बहुत बड़ा काम है। परिवार वाले ही दिव्यांगजन की सेवा से कतराते हैं। ऐसे में सुधीर भाई की सेवा बेमिसाल है। आश्रम पहुंचने पर राज्यपाल का अभिनंदन मालवी पगड़ी पहनाकर किया गया। कोलकाता की नीलिमा ने राज्यपाल को कविता सुनाई। इस मौके पर आश्रम परिसर में वृक्ष, त्रिवेणी, बरगद, पीपल और नीम के पौधे भी रोपे गए। गंभीर का तालाब भले ही रीता हो, शिप्रा का कंठ भले ही सूख रहा हो, लेकिन शहरवासियों को हर हाल में पानी मिलेगा। यह आश्वासन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों ने शहर की जल समस्या का मामला यादव के सामने उठाया था। यादव ने कहा है कि मानसून की देरी के कारण गंभीर बांध इस बार समय से भर नहीं पाया है, लेकिन शहर वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नर्मदा का पानी पाइपलाइन के जरिए उज्जैन जिले के 105 गांवों में दौड़ा रहा है। इस पानी से उज्जैन की प्यास बुझा दी जाएगी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 सांसदों को जगह देने की खुशी जाहिर करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें ही यादव ने बताया कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 सांसदों को जगह दी गई है। यह हमारे पीएम की समाज के हर वर्ग के उत्थान की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मालवा अंचल का प्रतिनिधित्व करने के सवाल को यादव टाल गए। उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए गए हैं। यह भी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग को इतना ही प्रतिनिधित्व देने की बात पर यादव ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का है। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारी पार्टी और सरकार के लिए गए निर्णय के आधार पर हर जिला इकाई लगभग 600 से ज़्यादा जिले आज ही के दिन एक साथ पूरे देश में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और ये पत्रकार वार्ता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है जिस निर्णय के आधार पर देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, उसको समाहित करता है, समेट के रखता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे अपने देश के वर्तमान के मंत्रिमंडल में जो 43 मंत्री बने हैं उनके सहित उसमें 5 कैबिनेट के और बाकी 23 राज्य मंत्री ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। और ये इस नाते से भी ज़्यादा महत्व उनका हो जाता है कि हम सबको जानकारी में है कि हमारे देश की आबादी एक्साइज ऑफिस से अपनी बहन के बेटे के साथ घर लौट रही अकाउंटेंट की चेन बाइक सवार बदमाश खींच ले गया। महिला ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रीनगर के पास अरिहंत धाम कॉलोनी में रहने वाली मोहिनी भटनागर बहन के बेटे कपिल सक्सेना के साथ शुक्रवार शाम घर लौट रही थी। वह स्कूटर पर पीछे बैठी हुई थी। लक्ष्मी नगर स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर के पास अचानक पीछे से एक बाइक सवार आया और उसकी चेन खींच ले गया। मोहिनी ने शोर भी मचाया, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक कम होने से कोई पीछा नहीं करा पाया। खींची गई चेन का वजन 8 ग्राम और कीमत 40,000 आंकी गई है। मोहिनी ने माधवनगर थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनिचरी अमावस्या शनिवार को खामोशी से मन गई। घाट पर ना तो श्रद्धालु दिखे और न त्रिवेणी शनि मंदिर पर। बगैर श्रद्धालुओं के ही त्रिवेणी घाट पर पूजन की रस्म को अदा किया गया। कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण प्रशासन ने शिप्रा के घाटों पर स्नान प्रतिबंधित रखा था और उसका पालन भी सख्ती से कराया गया। त्रिवेणी घाट एकदम सूना नजर आया। यही हाल नवग्रह मंदिर का भी रहा। पुजारियों को छोड़कर मंदिर भी एकदम खाली नजर आया। प्रशासन की सख्ती का असर यह भी था कि एक भी आदमी घाट पर नहीं दिखाई दिया।
हालांकि नाव और अन्य व्यवस्थाएं प्रशासन ने नहान के हिसाब से ही कर रखी थी। शिप्रा के अन्य घाटों पर भी स्नान और नहान नहीं हुआ। उज्जैन शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी भगवान दास जी एरन की डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से ऑनलाइन पैसे मांगने का मामला सामने आया है। शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी महाकाल इंडियन गैस एजेंसी के मालिक भगवान दास जी एरन की डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से रुपए मांगने का मामला सामने आया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगवान दास जी एरन की फेसबुक आईडी की कॉपी कर उनके नाम से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी से 3,000 रुपए की डिमांड की जा रही है तो किसी से 5,000 की मांग की जा रही है। फेसबुक आईडी पर मैसेज कर लोगों को सूचना दी। उसके बाद साइबर सेल व संबंधित थाने पर आवेदन देकर उक्त बदमाश के ऊपर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया। दीपक जैन ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास भगवान दास जी की फेसबुक आईडी बनाकर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जब उन्होंने उससे फेसबुक पर बात की तो सामने वाले ने उनसे 3,000 रुपए की मदद मांगी और एक मोबाइल नंबर भेजा जिस पर ऑनलाइन रुपए भेजने को कहा गया। जब उन्हें एक व्यक्ति पर शक हुआ तो उन्होंने भगवान दास जी को फोन लगाकर जानकारी दी। इस संबंध में जब हमने आलोक एरन से बात की तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से किसी बदमाश द्वारा उनकी पिताजी की डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भगवान दास जी के नाम से किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगा गया है। कल सुबह यानी 8 तारीख को 8 जुलाई को सुबह कुछ इष्ट मित्रों का फ़ोन आया कि मेरे पिताजी श्री भगवान दास जी एरन के नाम को यूज़ करते हुए उनके फ़ोटो को उपयोग में लाते हुए फेसबुक के ऊपर एक फेक आईडी किसी बदमाश द्वारा बनाई गई है और उसके द्वारा जो ऑलरेडी कई वर्षों से फेसबुक आईडी चल रही है पापा की, उन्हीं फ्रेंड के ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। चूँकि फ़ोटो और नाम सेम होने के कारण लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। जिन लोगों द्वारा एक्सेप्ट की गई थी उन्हें फिर फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एक मैसेज भेजा गया, जनरल जैसे हाय हेलो नमस्कार इस तरह से, और जिन लोगों ने उसका जवाब दिया उन्हें ये कहा गया है कि साहब मुझे आपसे कुछ काम है। तो संबंधित व्यक्ति ने बोला साहब क्या काम है, तो इन्होंने पैसों की डिमांड करी। किसी से 3,000, किसी से 7,000, किसी से 5,000। यह पूर्ण रूप से गलत है। उक्त बदमाश द्वारा जो भी डिमांड की जा रही है आप उसे इग्नोर करें, किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। उसके द्वारा जो मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है जिसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है उसकी शिकायत हम संबंधित थाने और साइबर क्राइम में कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जाएगी और उन्हें ढूंढा जाएगा। जब तक आप पूर्ण रूप से सावधान रहें, ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और ना ही किसी भी तरह का लेन देन करें, ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दें। धन्यवाद। यस। कल के बाद पुनः उसने आज कुछ मित्रों को उसी तरह से मैसेज भेजा जिसमें से श्री दीपक जी जैन के पास भी एक मैसेज गया और उनसे 3,000 रुपये की डिमांड करी। दीपक जी जैन द्वारा हमें सूचित किया गया, तो मीडिया के माध्यम से भी हम आपसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई लेन देन ना करें। अभी बैंक टाइम में मेरे पास भगवान दास जी एरन जो कि शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर हैं और महाकाल इंडियन गैस एजेंसी के संचालक हैं, उनकी आईडी से मुझे मैसेज आया था कि उन्होंने 3,000 रुपये की मुझसे मदद मांगी है। ये सारे मैसेजेस जिसमें आए हुए हैं, मैंने तुरंत, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मैंने तुरंत अंकल को फ़ोन किया, उनसे जानकारी ली। उन्होंने मुझे बताया कि कल 11 बजे से उनकी आईडी किसी ने हैंग कर लिए। तो आप समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से शहर में बहुत से लोग जानते हैं, तो कृपया आप लोग भी ध्यान रखें। मुझे अभी मैसेज मिला और मैंने अंकल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ऐसा उनके साथ हुआ है, तो आप सब लोग भी ध्यान रखें इस तरह। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ये तो भगवान दास जी एरन का बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको बताना चाहिए कि अपने भी किसी परिचित के आईडी से अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ आप उनसे संपर्क करें, उसके बाद ही कुछ निर्णय लें, अन्यथा हम लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं ऐसे लोगों से।
नेशनल लोक अदालत में शनिवार को समझौते के सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। सबसे खास कोविड मामलों के निराकरण का रहा। करीब 1.5 साल से चल रहे कोविड काल में जनता कर्फ्यू के उल्लंघन, धारा 188, मास्क नहीं पहनने के हजारों प्रकरण बनाए गए थे। इनका भी नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशों ने निराकरण किया। जिला और तहसील मुख्यालय पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 43 खंडपीठ बनाई गई थी। इसमें समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। हालांकि कोविड के कारण ऑनलाइन सुविधा भी दी गई थी और इसका भी लोगों ने लाभ उठाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को उज्जैन आएंगे। वह हेलीकॉप्टर से दोपहर 11:30 बजे पहुंचेंगे। वह सोयाबीन संयंत्र में होजेरी फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। करीब 1 घंटा यहां रुकने के बाद वह कालिदास अकेडमी स्थित संकुल जाएंगे। यहां से ही वह शहर एवं टोंगला के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2:20 पर वह उज्जैन से इंदौर जाएंगे। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की खस्ता हालत से परेशान प्राइवेट स्कूल संचालक सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के बैनर पर आंदोलन करने जा रहे हैं। रविवार को वह शहर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे और 12 जुलाई को स्कूल बंद रखकर विरोध जताएंगे। शनिवार को सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल की मीटिंग हुई और इसमें विरोध की रणनीति बनाई गई है। कोषाध्यक्ष महेश जायसवाल ने बताया कि कोविड के दौर में प्राइवेट स्कूल संचालकों की हालत बेहद खराब है। हाल यह है कि आरटीई की फीस का भुगतान 3 साल से सरकार नहीं कर पा रही है। फीस बढ़ाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही, जबकि हमारे खर्च पहले जैसे ही हैं। भवनों की ईएमआई और ब्याज पहले जैसा ही चल रहा है। बिजली बिल पहले की तरह आ रहे हैं। शहर अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे ने बताया कि 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्कूल बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। 11 जुलाई को सीएम से भी मुलाकात की जाएगी।